Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you Geometry of Class 9. Geometry में हमने ट्रांसवर्सल रिलेटेड थ्योरम 1 and 2 कर लिया था. Now थ्योरम 2. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. आपने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 4 एंगल्स बनते हैं और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे भी 4 एंगल्स बनते हैं. ऑल दीज 8 एंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: करस्पॉन्डिंग एंगल्स ग्रुप, इंटीरियर alternate इंटीरियर एंगल्स ग्रुप एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 5 और एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पेयर है. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 4 और 1. एंगल 4, 1 या 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड एंगल 2 एंड 1 आर कंसेक्यूटिव एंगल्स. ठीक है, तो अभी हमें if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles means 1 and 2, 3 and 4. There are two pairs of consecutive interior angles और ये प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं. मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले what is given that lines AB and CD are two parallel lines. Transversal T intersects AB at point P and intersects CD at point Q, making two pairs of corresponding interior angles 1, 2, 3, 4. ठीक है, we have to prove that angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree and angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं. You should know that angle 2, angle 5, angle 2. Okay, let's see that there is a ray QD. QD stands on line T. ये जो T ट्रांसवर्सल है, दिस इज अ लाइन T and QD ray stands on this line T. Therefore, angle 5 and angle 2 are linear pair of angles. तो आपने पढ़ा था कि linear pair of angles 180 डिग्री होते हैं. मीन्स सम ऑफ टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 5 यहाँ पे हो जाएंगे 180 डिग्री. ठीक है, एंगल 2 और 5 दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इनके सम 180 डिग्री होते हैं. ये आपने पढ़ रखा है. और बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 5 बोथ आर इक्वल. ये हमने एक्जियम में देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम में. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. तो अब आप एंगल 2 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 मीन्स हम एंगल 5 के बदले 1 लिख सकते हैं. यहाँ एंगल 5 के बदले एंगल 1 लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. या आप इसको लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया. ठीक है, अब दूसरा एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं. एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी. तो 3 और 1 दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे बन रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, एंगल 1
plus angle 3 equal to 180 degree. Clear? Also ray QP stands on line CD. ये लाइन CD पे भी स्टैंड कर रहा है. Therefore angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree. तो angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree. ये भी linear pair of angle हो गया. One equation and angle is equation 2. ये भी linear pair of angle बन गया. Now by adding these two equation we get angle 1 plus angle 3 plus angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree plus 180 degree. ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड किया इन दोनों के साथ और इन्हें ऐड किया इनके साथ. ठीक है, तो अब क्या मिलता है हमें? एंगल 1 और एंगल 2 को आप एक जगह ले आओ. हमने पहले निकाल लिया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री. तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे एक साथ कर लिया हमने, और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये जो रह गए उन्हें ऐसे ही रख लिया इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ आपने इसकी वैल्यू 180 डिग्री निकाल रखी है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 180 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू आपने 180 डिग्री यहाँ पे निकाल ली है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बदले हम 180 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ क्या हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना था. ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या प्रूफ किया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ हो गया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? That's all for today. Thank you.